हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें लेकर आया है और जवानों से बात करने के लिए परमेश्वर मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आज का जो बात है मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, पहला पत्रस 2:9 हम देखेंगे। पहला पत्रस की किताब अध्याय 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। सुरेश भाई एक बार फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश। सारे लोग ध्यान दीजिए, चुना हुआ एक वंश यानी एक कौम हो। जितने भी जवान लोग सुन रहे हैं, हमें चूज किया गया है, वो भी परमेश्वर ने, किसी और नहीं। जो सृष्टि करता है, जो सारी दुनिया को चलाने का सलीका रखता है, जो हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है, जो सारी दुनिया पर हुक्म चलाता है, वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम तो एक चुना हुआ वंश हो जी। और राजपदधारी याजकों का समाज। और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। और पवित्र लोग, तीसरी क्वालिटी यह है कि पवित्र लोग भी है जी। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर का निज यानी स्वयं की, खुद की प्रजा हो, किसी दूसरे का नहीं जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। याद रखे, अगर किसी को नहीं मालूम है कि मुझे बुलाया नहीं गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अंधकार के वश से छुड़ाकर, इसका मतलब कि हमें कोई लेकर चला गया था, हमें बांध दिया गया था, हमें उठा कर ले गया था और बड़ी मशक्कत करी, और यीशु मसीह ने उससे छुड़ाया। और पकड़ने वाला आसानी से छोड़ता नहीं है। अगर किसी को किडनैप करके ले जाया जाता है तो बहुत मशक्कत करना पड़ता है, उसका पता निकालना पड़ता है, और उससे ज्यादा ताकत लेके जाना पड़ता है, या तो उसको पीटना पड़ता है, तभी सामने वाला व्यक्ति छोड़ता है, नहीं तो जाने नहीं देता। तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार का वश का मतलब होता है अंधकार के कामों से आपको मुझे छुड़ाया है। गलतियों 5 अध्याय के मुताबिक 18, 19, 20 आयत के मुताबिक तमाम बुरे बुरे कामों से परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया। तमाम जवान लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है बैर से, झगड़े से, व्यभिचार से, गाली से, गलौज से, लड़ाई से, मूर्ति पूजा से, हर प्रकार की बातों से आपको और मुझे छुड़ाया है। फिर वो कहता है, छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। देखो, कहने का मतलब यह है, बुरे काम को छुड़ाया और फिर बोला अच्छे काम करने में लग जाओ। हालेलुया। सुरेश भाई पढ़ेंगे। उसके गुण प्रकट करो। हाँ, जिसने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। और ज्योति सारे अंधकार को दूर करती है और सारी बातों को बाहर लेकर आती। यानी आप और मैं अंधेरा नहीं है, हम उजाला है। तो उजाले की चाल चले, अंधकार के काम कोई भी ना करे। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति भवन में लगभग 240 कमरे होते हैं। लेकिन मैं एक विचार करता हूं कि 240 कमरों को राष्ट्रपति क्या करे, लेकिन उसकी पोस्ट के हिसाब से उसे कमरे अलर्ट किए जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति को अगर रखा जाए
एक नौकर रखा जाए तो उसके लिए जरा सी पूरी दे देंगे, एक कमरे वाली। लेकिन उससे बड़ा व्यक्ति को अगर रखे, किसी ऑफिसर को, तो उसके पास में 2 कमरे होंगे, और उससे बड़ा कोई ऑफिसर होगा तो उससे और भी बड़े बड़े कमरे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो दिया गया है उसका घर में लगभग 240 कमरे हैं। लेकिन उन 240 कमरे को क्या करता है, एक विचार कीजिए। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह ने आपको मुझे बुलाया था, एक बड़ी पोस्ट दी है। हालेलुया। जैसे राष्ट्रपति को एक बड़ी पोस्ट है, उसके पास बहुत सारे कमरे हैं, परमेश्वर ने आपको मुझे भी एक ऐसी पोस्ट दी है, और वो कह रहा है कि जिसने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुणों को प्रकट करो। बाइबल बताती है आपको और मुझे उसके गुणों को प्रकट करना है। यीशु मसीह दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में ऐसे काफी लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसे उनके शास्त्रों का उसे नॉलेज दिया गया, उसे पढ़ाया गया, नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और बचपन से जवानी तक, जब जवान हो गया उससे पहले उस शास्त्रों को नॉलेज दिया गया, वो पढ़ता रहा, उसने कभी इनकार नहीं किया। उसे जो बोला गया वो करता ही रहा, सब कुछ उसने किया। लेकिन जब जवान हो गया उसने मना कर दिया, यहां तक कि उसका बेटा बनने से भी इनकार कर दिया। हालेलुया। हम जानते हैं उसका नाम मूसा है, उसने इनकार कर दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया। बाइबल कहती है कि वो वहां पर मिद्यान में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था लगभग 40 साल तक। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही परेशानी, बहुत ही दुख उठाया, तब जाके खुदावंद यहोवा परमेश्वर सामने आया। हालेलुया। यदि आप और मैं दुख और तकलीफ उठाकर नहीं जाएंगे, खुदावंद सामने नहीं आएगा। दाऊद भी तकलीफ उठाया, परमेश्वर सामने आया। कुरनेलियुस तकलीफ उठाया, परमेश्वर का फरिश्ता सामने आया। जकरिया तकलीफ उठाया, बाइबल बताती है मंदिर में जब उसकी पारी आई धूप जलाने की, वो मंदिर में गया। बाइबल लूका की किताब में कहते हैं वो जब मंदिर में जब गया, अचानक फरिश्ता आया और कहने लगा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब जकरिया प्रार्थना कर रहा है, मेरे घर में एक बेटा है, यानी प्रार्थना कर रहा है वो। और स्वर्गदूत बोलने लगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। याद रखे, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसे परमेश्वर नहीं सुनता है। वो सुनता जरूर है, लेकिन उत्तर देर से देता है। उसकी एक आदत, कभी कभी जल्दी कर देता है। जिस प्रकार कहीं पर भी आप शहर में चले जाएं तो वहां पर अभी तो सिग्नल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाता है, खुलेगा, तब हम देखेंगे कि वहां पर जब भीड़ लग जाती है तो वहां पर सिग्नल डाउन हो जाता है। तो उसमें आता है रेड है, और रेड आ जाने से, लाल कलर हो जाने से सारे लोग रुक जाते हैं। लेकिन जब हरा जैसे होता है लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी परमेश्वर बोलता है रुको, फिर कभी कभी बोलता है चलो, फिर कभी बोलता है अभी जाना ही मत, जैसे लॉकडाउन है। तो ऐसा परमेश्वर कभी कभी बोलता है। तो जिस यीशु मसीह ने आपको मुझे बुलाया है अंधकार के वश से छुड़ाकर, मैं एक आयत आपके सामने रखूंगा। पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 8 पद देखिए। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो, हाँ, तो हम जीवित है। हालेलुया। संत पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को कह रहा है, यदि तुम स्थिर रहो। स्थिर का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, यानी डामाडोल ना हो, लेकिन अपनी जगह पर ही बने रहो, चाहे कितने भी हिलो, लेकिन उसी जगह को ना छोड़ो। यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीके कलीसिया, इसका मतलब वह कलीसिया डामाडोल हो रही थी,
इधर उधर लोग भटक रहे थे। इस कारण से पौलुस लिखता है कि यदि तुम स्थिर रहो तो हम जीवित है, नहीं तो हम मरे हुए। यानी हमारा परिश्रम व्यर्थ है। तमाम जवान लोग ध्यान दीजिए, हमें स्थिर होना है। जैसे हमारे आंगन में आज हम डेली देख रहे हैं, कुछ बच्चे लोग एक गेम खेलते हैं, पत्थर पे पत्थर लगाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन उसको सितोलिया बोलते हैं ज्यादातर लोग। तो वो जब खेलते हैं और वो बॉल जब मारते हैं तो वो जितने भी पत्थर के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं वो बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद वो आपस में दौड़ लगाते हैं और बॉल मारने के लिए, लेकिन जब वो दूर चूक जाते हैं, मारते समय लगती नहीं है, तो पत्थर पर पत्थर जमा देते और फिर जोर से चिल्लाते सितोलिया। इसका मतलब वो स्थिर हो जाता है, यानी गिराया नहीं जाता है, तब वो आउट नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जिंदगी को स्थिर करे, वचन में स्थिर करे, ताकि हम गिर न पड़े, ताकि हम जीवित रहें। हालेलुया। एक और पद पढ़ाऊंगा यहाँ से, भजन संहिता 119 उसका 11 पद देखें। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, दूसरे के हृदय में नहीं, अपने हृदय में रख छोड़ा है, पकड़ के नहीं रखा है। कुछ बच्चे को हम बोलते ला मुझे कुछ दे दे खिलौना, उसके हाथ में कुछ भी रहता है तो हमारे हाथ में जरूर देता है, लेकिन पकड़ के रखता है और वापस ले लेता है, वो देता नहीं है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा लिख रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी कि परमेश्वर का वचन यदि हमारे हृदय में रहेगा तो हमें पाप करने से रोकेगा। इस प्रकार परमेश्वर के दास ने कहा, या तो बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। दो चीज कुछ भी होगा, इसलिए हम ध्यान दें, लगातार बाइबल पढ़े। जिस प्रकार हमने वहां पर देखा पहला पत्रस 2:9 के अनुसार कि उसके गुण प्रकट करो प्रिय। हम बाइबल में तमाम हीरो लोगों को देखते हैं जिन्होंने उनके गुणों को प्रकट किया है। शेद्रक, मेशक, आबेदनगो ने परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अंधकार के कामों से, अंधकार के वश से छुड़ाकर। वश का मतलब यही होता है कि उनके कामों से हमें छुड़ाया है। यदि शर्ट में डामर लग जाए या कुछ ऐसे दाग लग जाए, हम तब तक उसे रगड़ते हैं, तब तक वो छूट न जाए, ताकि वो क्लियर हो जाए। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, जब तक उससे अलग न हो जाए तब तक वो छुड़ाता ही रहता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन भी आपको मुझे बोलता है कि हम उसके गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए प्रियो। हम अंधकार के गुणों को प्रकट ना करें, लेकिन परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, क्योंकि उसने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब बुलाता है तो कुछ काम करने के लिए बोलता है, ऐसा नहीं बोलता। मूसा जब जवान हुआ वो जान पाया कि मैं कौन हूं, और उसे जब बुलाया परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया। परमेश्वर किसी को फालतू में नहीं बुला। एक बार बाइबल बताती है कि एक जगह फंक्शन था, मालिक ने बोला था जाओ और भोज है, सबको बुला के लाओ। जब वो गया तो उसने बोला मालिक वो लोग आने से इनकार कर रहे हैं। तब उसने बोला क्यों इनकार कर रहे हैं? बोले मैंने तो घर बनाया, ये किया वो किया, इसलिए वो आना नहीं चाहते। तब मालिक ने बोला गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ और तमाम आंधे, लूले, लंगड़ों को भी बुला के ले आओ और उस भोज में शामिल करो। हालेलुया। यानी जब मालिक बुलाए चले जाना। और कोई ऐसा वैसा मालिक नहीं बुला रहा है, सृष्टिकर्ता हमारा सृजनहार बुला रहा है।
जिसने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करने के लिए। उसका गुण प्रकट करने के लिए कोई नहीं प्रियो, आपकी और मेरी दृष्टि में केवल परमेश्वर ही चाहता है कि हम उसके गुण प्रकट करें। इसलिए आपको और मुझे बुलाया उसके गुण प्रकट करने के लिए, नहीं तो मोदी सरकार को भी बुला सकते और किसी व्यक्ति को भी बुला सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन परमेश्वर ने, याद रखे, तमाम तुच्छों को बुलाया है, जिन्हें सारे लोग तुच्छ समझते हैं, जिन्हें बेकार समझते हैं। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया ताकि वही लोग ठीक रीति से मेरा गुण प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति को बुलाऊंगा तो स्वयं का गुण प्रकट करेगा, लेकिन मेरा गुण प्रकट नहीं करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर ने जब आप और मुझे बुलाया था हम उसके गुण को प्रकट करें। और जिस प्रकार यहाँ पर हमने पढ़ा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, आपका और मेरा ये कर्तव्य है, वचन को महत्व दे। जब उसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार से छुड़ाया है और अद्भुत ज्योति में बुलाया, तो उसके गुण प्रकट करें प्रियो। तो नंबर 1 यहाँ पर यह बात आ रही है कि परमेश्वर का वचन को महत्व दे और हृदय में रखें, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध, यानी वचन परमेश्वर का विरुद्ध जाने नहीं देगा। कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन पर आधारित जीवन होना चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है। और भी बातें हम देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, जिस प्रकार बाइबल हमें बता रही है। भजन संहिता 119 उसका 103 देखेंगे। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कड़वे भी लगते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जब वचन जब बोला जाता है, यानी वचन जब बोला जाता है तो सुधरने के लिए बोला जाता है। आईने में शक्ल जब देखी जाती है तो सुधार आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाइबल आती है कि तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते। जी, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है, तेरे वचन मुझे अनमोल लगते हैं। यानी एक जगह बाइबल इस प्रकार कहती है, उसका भजन संहिता 119 का 101 भी थोड़ा पढ़ दे। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैंने अपने पाँव का हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जिससे तेरे वचन के अनुसार मैं चलूं। यानी बुराई से अपने पैरों को हम रोक रखें ताकि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल सकें। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार कहती, तमाम जवानों से हमें हर बुरे काम से अपने पैरों को रोक रखना है ताकि हम परमेश्वर का वचन के मुताबिक जीवन को जी सके। बाइबल के तमाम लोग हर बुरे काम से रोक के रखे। जैसे इब्ता की बेटी ने हर एक बुरे काम से अपने आप को रोक रखा, और शद्रक मेशक ने, दानियल ने भी, सभी लोगों ने अपने आप को रोक रखा है। नेहम्याह ने रोक रखा है। तो उसी प्रकार आपको और मुझे रोक के रखना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जी सके। लेकिन यहोशू की किताब 24 अध्याय का 15 पद हम देखें, वहां पर बाइबल कुछ अलग बता रही है। यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे। सारे लोग सुन लीजिए, यदि हमको बुरा लगता है, क्या हर बार प्रार्थना प्रार्थना, क्या हर बार आराधना आराधना, क्या लगा रखा है और कुछ काम नहीं, उठे छूटे और एक ही काम। तो और यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करना बुरी लगे, जी, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, यहोवा की या उन, जी, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। हाँ, क्या उन देवताओं की जो तुम्हारे बाप दादा महानद के उस पार करते थे, क्या उनकी सेवा करोगे, जी। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो।
हाँ, क्या तुम उन एमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिनके देश में तुम रहते हो? परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। हाँ, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं मेरे घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। हालेलुया। यानी यहोशू बहुत बड़ी बात बोल रहा है, वो भी लोगों को आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। लेकिन नंबर 1 उसने वहां पर बात बोला है कि, याद रखो, एक बार फिर से पढ़ेंगे, पहली लाइन पढ़ेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे। आज कई लोगों को बुरा लगता है यहोवा की सेवा करना। बाहर जब हम चले जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग, अरे यार क्या करूं मैं, कैसे जीवन को यापन करूं। कई लोगों को बुरा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों ऐसे लगता है। एक नौजवान दंपति था, कपल, उसका शादी हुआ और उनको इंग्लिश नहीं आता था। उन्होंने ये सोचा, और प्रभु का सेवा भी करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा तो बहुत बेहतरीन प्रचार में करूंगा, और जिन्हें इंग्लिश आती है उनका बीच में मैं इंग्लिश में प्रचार करूंगा और इंग्लिश में आराधना चलाएंगे। जब मेरा मुलाकात हुआ नागपुर में, तब वो बोले कि पास्टर मैं जाना चाहता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। मैं बोला मत जाओ। बोला क्यों? मैं जबरदस्त सेवा करूंगा। मैं बोला देखिए, जब आप इंग्लिश सीखोगे ना, आप प्रचार नहीं करो। मैं बोला नहीं पास्टर लिख लो, ऐसा नहीं होगा। मैं बोला आप लिख लो, ऐसा होगा। उन्होंने बोला नहीं मैं इंग्लिश सीख कराऊंगा, और वो गए भी, पिपरिया कॉलेज में गए, अच्छा इंग्लिश सीख कर आए। फिर मंडलेश्वर में रहना शुरू किया, और कभी कभी फिर चर्च आना शुरू किया। फिर अभी चर्च आना बंद कर दिया, और अभी स्कूल का एक प्रिंसिपल बनकर वहां पर स्कूल में सिर्फ देख रेख करता है, प्रचार नहीं करता है। इसका मतलब बोलते अगर यहोवा की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा। इसलिए यहोशू वहां पर कह रहा है कि यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करना बुरी लगे तो आज चुन लो। और उन लोगों को मैंने पहले ही बताया, भाई साहब आप इंग्लिश सीखोगे ना, तो मुझे मालूम आप सीधा इंग्लिश में बोलोगे और वहां पर स्कूल में ही जाओगे और वहां प्रचार करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इंग्लिश बहुत अच्छी है, अभी सेवा काम का छोड़ दो, अच्छा पैसा कमाएंगे। और उसने पैसा कमाया प्रियो, लेकिन आज वो चर्च में नहीं है। आज विचार कीजिए, कई लोगों को सेवा बुरी लग रही है, लेकिन याद रखें बाइबल बताती सेवा में जो मजा है कहीं में मजा नहीं है। एक काली बाइबल जरूर दिखती है, लेकिन तमाम उपलब्धियों के काम को दिखाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जब बहुत छोटे थे, नेकर पहना करते थे, लेकिन उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उनके पास ठीक से कुछ भी नहीं था, पढ़ने के लिए लाइट नहीं था, लेकिन मार किनारे पढ़ा करते थे। लेकिन एक खुदा का बंदा वहां से गया बोलने लगा, यदि आप क्या पढ़ना चाहते? बोले हाँ। उन्होंने एक बाइबल दिया, उन्हें बोला अगर आप जब भी पढ़े सबसे पहले इसका एक पन्ना पढ़िएगा, एक आयत पढ़िएगा और दुआ कीजिए खुदा आपको कमाल की जगह पर बिठाए। और उन्होंने वही किया, पढ़ने से पहले दुआ करता था, बाइबल पढ़ता था, उसके बाद पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता था। और आज हमें मालूम है आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इंडिया का एक अच्छा साइंटिस्ट बना जिसे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। हालेलुया। इनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। तो प्रियो याद रखें, परमेश्वर महान काम करने वाला परमेश्वर है, और जो लोग उसका कलामे पाक उठाते, क्योंकि कलामे पाक ही है जो जिंदगी के रास्ते खोलती। ये एक आशीष की चाबी है, आशीष बनने का चाबी। इसलिए यहाँ पर यहोशू बोलता है यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे, एक बार लगे, 2 बार लगे, 10 बार लगे तो लगे, लेकिन मैं और मेरा घराना प्यारे यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है हमें सेवा करना बुरा लगना नहीं चाहिए। जितने भी जवान लोग सुन रहे हैं, यदि आप एक अच्छा वर्शिपर है, दिल खोल के वर्शिप करे। खुदावंद यीशु मसीह का एक अच्छा प्रार्थना करने वाला है, दिल खोल कर प्रार्थना करे,
लोगों के लिए और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। खुदा वो बच जाना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और यदि एक आप प्रचार करने वाले हैं, डेली प्रार्थना करें, खुदा से मांगे, खुदा वचन का प्रकाशन दे ताकि मैं कर पाऊं और तेरी महिमा भी कर पाऊं। और जबरदस्त प्रचार करें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो नीचे है ताकि उन्हें ऊपर बिठा। हालेलुया। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा देखा जाए तो मसीह में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है चौथी पास हो, तीसरी पास हो या अनपढ़ हो, लेकिन वहां पर परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है। और उन लोगों पर जब आत्मा उतरता है वो इंग्लिश में प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसलिए जवान लोग ध्यान रहे, हम स्थिर हो जाएं। जिस प्रकार पौलुस थिस्सलुनी में कहता है 3:8 में कि यदि तुम स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। मेरा भी कहना यही है, यदि आप और मैं मसीह में सुदृढ़ है, मजबूत है, स्थिर है, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे यही बोलता है कि हम परमेश्वर में मजबूत हो जाए और परमेश्वर की सेवा करना हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। कई बार हम उब जाते, एक जैसे खाना खा खा के हम उब जाते। डेली दाल चावल 3 साल तक दाल चावल हम उब जाते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन कभी हमें उबता नहीं है, लेकिन हर दिन नया होता जाता है और नई बातें हमें सिखाता है। जिस प्रकार भजन संहिता 119 उसका 105 तेरा वचन उजियाला है। सच में परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। यदि अंधेरे संसार में चलना है तो वचन का रोशनी बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें पता चल जाए ठोकर कहाँ रखी हुई है और कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे एक ही बात सिखा रहा है, हम ध्यान देना है कि जिसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। संत पौलुस ने, संत स्तेफनुस ने, संत पीटर ने यानी पतरस ने उसके गुण प्रकट किए। आज हमारी बारी है कि उसके गुण प्रकट करना है, जिससे लोग जान पाए यीशु मसीह ऐसा दिखता है, यीशु मसीह ऐसा बोलता है, यीशु मसीह ऐसे चलता है। मैं कहानी बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक खुदा की दासी बाहर में, जब साधु सुंदर सिंह वहां पर जब गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, एक दासी, एक नौकरानी आई। उसने जैसे दरवाजा खोला, साधु सुंदर सिंह को देखा और वापस दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर गए। उसने बोला कौन है? बोले वो भगवा कपड़ा पहना हुआ है, वो यीशु का जैसा दिखता है। यानी उस नौकरानी को कैसे पता चला कि वो यीशु का जैसा दिखता है? जिस प्रकार कुछ लोगों ने बोला था उसका स्वर्गदूत होगा पतरस के बारे में, लेकिन पतरस भी वहां दरवाजे में आकर खटखटाने लगा। वहां पर भी एक दासी ने दरवाजा नहीं खोला और बोले तू पागल है, पतरस नहीं होगा, उसका स्वर्गदूत होगा। और वहां पर भी वो एक महिला बोल रही है, एक लेडी बोल रही है, जवान स्त्री बोल रही है कि वो यीशु का जैसे दिखता है। यानी सचमुच यीशु मसीह का स्वभाव उसका जीवन था, इसलिए वो पहचान पाई कि वो यीशु का जैसा दिखता है। संत पौलुस ने बोला हमारी सी चाल चलो, हम जैसे चलो, हम जैसे मसीह की चाल चले वैसे हमारी सी चाल चलो। तो प्रियो, हम भी कहने के लिए साहस रखें, हम वचन के मुताबिक कि तुम हमारी सी चाल चलो। यानी हम जैसे मसीह की चाल चले वैसे ही, जिस प्रकार हमारा व्यवहार मसीह में से तुम्हारा व्यवहार भी हो, कम से कम हमारी चाल चलो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें ये दिखा रहा है कि हम मसीह चाल चले, उसके गुणों को प्रकट करें, अंधकार के कामों को तज दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके गुण प्रकट करने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। आइए अपनी आंख को बंद करें और आज विचार करें, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, उसका मकसद है उसके गुणों को प्रकट करें, उसके व्यवहारों को, उसके स्वभाव को प्रकट करें। यीशु मसीह ऐसा है, तमाम उल्टे सीधे काम करने वालों के साथ भी सभ्यता के साथ बात करता है, बहुतों का आदर करता है। उसके गुण यही है, वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, निष्पाप और पवित्र प्रेमी है। हम उसके गुणों को प्रकट करें प्रियो, उसके स्वभाव को प्रकट करें।
जिस प्रकार मूसा जवान हुआ और वो फ़िरौन अगला बन सकता, लेकिन उसने इनकार कर दिया। प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना उसे अच्छा लगा। हम याद रखें, हम भी वैसे बन जाएं, पाप के लिए नकार दें, पाप के लिए रेड सिग्नल बताएं कि हम उधर नहीं आएंगे, आप प्रभु में बने रहें। बुरा काम करने के लिए मन लालायित करेगा, लेकिन बुरा काम करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ये परमेश्वर का स्वभाव है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू सामर्थ्य है और तूने इसलिए अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि हम तेरे गुणों को प्रकट करें। खुदा होने दे जितने जवान लोग सुन रहे, खुदा तेरे गुणों को प्रकट करने वाले हो जाए। इनका मन ऐसे बना दे, इनका हृदय ऐसे बना दे, तेरी आत्मा इन पर उंडेल दे। तेरा वचन कसौटी पर इन्हें कसता है खुदा। जिस प्रकार पौलुस बोलता है, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक हम जच्चा से पीड़ाएं सहते रहेंगे, एक तकलीफ उठाते रहेंगे और लगातार समाचार प्रचार करते रहेंगे। प्रभु प्रार्थना करते तमाम जवान लोगों को तेरे हाथ में देते राजा, तेरे वचन के मुताबिक इन्हें बना दे। इस लॉकडाउन में इन्हें मजबूत स्थिति में खड़े कर दे, ताकि जितने इन्हें देखे और कहने पाए ये मसीह के गुणों को प्रकट करने वाले लोग। पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। जुम्बिश कर, मशा कर, अभिषेक कर और तेरी ओर बड़े चले जाए, अंधकार के कामों पर उल्हाना देने वाले हो जाए। पिता हम इसे विनती करते हैं, आपने सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, और आपने सुना है इसलिए धन्यवाद। लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे तेरी ओर बढ़ने के लिए मुझे मदद करे। तो परमेश्वर जरूर बढ़ने के लिए मदद करे। प्रभु आप